नमस्कार, मैं हूं सर्वेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान। मोदी मुल्क मुसलमान का कारवां इस वक्त सासाराम पहुंच चुका है। सासाराम के करबला के मैदान में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखिए तमाम जो मुसलमान भाई हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सरताज भाई हैं, इनसे बात कर। सरताज भाई, ये बताइए कि मोदी जी को किस रूप में देखते हैं आप? मोदी जी हिंदुस्तान का भविष्य है और ये देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को गौरवान्वित कर रहे हैं और देश को पूरे विश्व में पटल में सबसे एक नंबर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कोशिश? ये हिंदुस्तान को अभी आपने देखा है, सिंदूर युद्ध का तहत आपको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही काम हो सकता है और किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। आम आवाम के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? आम आवाम के लिए मोदी जी आपको हर घर जल नल योजना है, शौचालय है, गैस है और स्कूल है, 5 किलो अनाज है, सारी योजनाओं आम आदमी के लिए यहाँ है। रोड है, सड़क है, बिजली है, हर चीज़ का व्यवस्था हो गया है। 400 से लेके 1100 पेंशन हो गया है, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई है सबके लिए। और इसके अलावा अब भी जो 15 अगस्त को योजना आई है, 2 लाख रुपया हर गरीब आदमी को मिलेगा। आपको इसलिए मिलेगा कि वो अपना शादी कर सके, ब्याह कर सके, घर बनवा सके, कुछ भी करवा सकते हैं। इसका फॉर्म 1 महीने में के अंदर अप्लाई करना है। मुसलमानों के लिए मोदी जी क्या है? मुसलमानों के लिए मोदी जी बहुत बड़े परम करीम आदमी हैं, जो आप मुसलमानों के लिए जगा रहे हैं, मुसलमानों को होश में ला रहे हैं। जो कांग्रेस सिर को 16 दिया था कि हम आपके साथ हैं, इसलिए आपको कांग्रेस को हटा करके मोदी जी जगा रहे हैं कि आपके सामने खाने का व्यवस्था कर रहे हैं, लड़ने का व्यवस्था कीजिए, तैयारी रहिए, शिक्षित होइए। मोदी जी चाहते हैं कि हर एक बच्चा मुसलमानों का पढ़ लिख करके आगे बढ़े और देश की तरक्की में भागीदार बने। अगर से एक गाड़ी का पंचर, 2 गाड़ी का पहिया होता है, एक पंचर अगर से रहेगा तो आपकी गाड़ी नहीं चल पाती है। इसी तरह से अगर से हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब रहेगा, दबा कुचला रहेगा तो विकास में अवरुद्ध बनेगा। इसलिए विकास को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व के पटल स्तर पर ले जाने के लिए आपको हिंदुस्तान के हर एक मुसलमानों को शिक्षित होना है, काम करना है और आगे बढ़ना है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर जमशेद अहमद। जमशेद साहब, ये बताइए कि मोदी जी को किस रूप में देखते हैं आप? मोदी जी जो इस देश के लिए कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उसके तहत सबका काम हो रहा है। चाहे रोड बन रही है तो किसी एक जाति, किसी एक धर्म, एक समुदाय की नहीं होती है। बिजली फ्री हो रही है तो किसी एक जाति, एक समुदाय या किसी धर्म की नहीं हो रही है। सबका साथ सबका विकास लेकर मोदी जी चल रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री करने का डबल इंजन की सरकार ने किया है। साथ ही साथ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जब इंटर पास कर रही हैं तो उनको 25,000 रुपया, उनको फर्स्ट डिवीज़न लाने पर उनको 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और अगर बीए पास कर रही है तो उनको 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। घर घर जल योजना, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ जो है पूरे हिंदुस्तान में काम करे। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। अभी ये नई घोषणा में 400 रुपया वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के नाम पर मिलता था, जिन औरतों को, जिन बूढ़े बुजुर्गों को मिलता था, सबका बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया। डबल इंजन की सरकार का असर है? बिल्कुल डबल इंजन की सरकार का असर है, सबका साथ सबका विकास का असर है। यहाँ सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हम मोदी जी चाहते हैं कि इस देश का हर बच्चा शिक्षित रहे और रोजगार से लैस रहे, ताकि वो लड़ने में तंदुरुस्त रहेगा और अगर शिक्षित रहेगा तो लिखने में, पढ़ने में तंदुरुस्त रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ जो है मोदी जी आगे की ओर अग्रसर हैं। चाहे वो सिंदूर का जो निकाला उन्होंने, जब आतंकवादियों को जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने, इस तरह से मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं और हम मुसलमान उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, चूँकि वो हमारे साथ हैं। करबला में खड़े हैं, झूठ नहीं बोलिएगा, सच में मोदी जी कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? जी, सभी के लिए कर रहे हैं, एक समुदाय के लिए थोड़े कर रहे हैं, पूरे समुदाय के लिए कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का उनका स्लोगन है और वो अपने स्लोगन पे कायम दायम है और कायम दायम रहेंगे जब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी बहुत सारा चीज़ अभी सरताज भाई ने बताया, जमशेद भाई ने बताया कि जितना योजनाएं आज देख लीजिए, गरीब, हर एक गरीब इलाज करा सकता है।
चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जाति भाव से आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का भी जो आयुष्मान कार्ड बना है, किसी का ये नहीं है कि किसी मतलब हिंदू ही है तो हिंदू ही कोई इसी बनेगा। ये सभी समुदाय के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने इसका लाभ उठा रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति, जो एकदम कुचला दबा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति इलाज करा रहा है आयुष्मान के द्वारा। हर एक चीज़ का इलाज हो रहा है आयुष्मान द्वारा, समझ गए ना। मोदी जी का जितना भी चीज़ बताया, सताज भाई ने बताया, जमशेद भाई ने बताया, सब धरातल पर है। ये नहीं कि फेक है, ये फेक काम, हवाई काम ये कांग्रेस के सरकार में होता था। रोड पे एक एक व्यक्ति को उतार के उन्होंने काम किया। नहीं तो ये मनमोहन सिंह भी 10 साल प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक बच्चे आदमी से पूछे कि मनमोहन सिंह के किसी ने देखा है? गांधी सड़क पे उतर रहे हैं तो मोदी जी की वजह जी मोदी जी के वजह से यही एक एक नेता उतर रहा है। मुसलमान को जगाने का काम मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी अगर सड़कों पे उतर रहे हैं तो मोदी जी की वजह से उतर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी सच में मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं? आज मुसलमानों की ये हालत है, मोदी जी की देन है कि कल तक जो है मोदी जी से पहले जो है मुसलमान यहाँ से ज़मीन जायदाद बेच के भाग रहे थे। आज मुसलमानों का ये हालत है कि ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं। आज मुसलमान जो है ना कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं। ये सब मोदी जी की देन है। अब भाजपा है तो देश की भविष्य है। भाजपा के बगैर देश नहीं चलने वाला है। समझ गए? ये कांग्रेस हो या कोई हो या लालू हो या जमाना, ये सब जो है ना समझ जाइए कि भ्रष्टाचार से लिप्त है। मोदी जी एक ऐसे इंसान है जो मुसलमान को बोलने का हिम्मत दिए कि आप रोड पर आइए, बोलिए, आप अपने हक मांगिए। आज मुसलमान के चलते आज बच्चे देखिए, जितने भी CBSE हो या किसी भी तालीम हो, मुसलमान के बच्चे कितना निकाल रहे हैं। आज कल का टाइम में देखिए कि मुसलमान का जो ग्राफ कितना गिर गया था कि स्कूल में बच्चे जाना बंद कर नहीं चाहते थे। इसकी वजह से ग्राफ गिर गया? कांग्रेस के वजह से हुआ था। कांग्रेस तो देश को बर्बाद कर दिए। कैसे बर्बाद कर दिया तो कांग्रेस तो देश को, आप जाइए ना 14 से पीछे जाइए, आप देख लीजिए कि देश का क्या हाल था। कांग्रेस की देन थी जो मुसलमान जो है ना हंसिए पर चले आए थे। भी मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों दे रहे थे? मुसलमानों का मजबूरी थी। हमारे लिए योग्य प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहा था। जब मोदी जी नजर आए तो मोदी जी को सभी धर्म और जात के लोगों ने वोट दिया। आज ऐसे ही थोड़े 303 सीट लेकर के आए, 2 बार अपना फुल बहुमत लेकर के आए। ऐसे ही थोड़े लेकर के आए मोदी जी ने अपना काम दिखलाया, अपनी मेहनत दिखलाया। इनके ऐसा थोड़े था कि अब AC के अंदर इनके MP मिनिस्टर सब AC के अंदर पड़े हुए हैं, घर से बाहर ही निकल रहे थे। ये आप सासाराम का क्षेत्र देख लीजिए, ये हमारे बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र है। आज जाइए बगल में देखिए, बनारस देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए। ये कौन से मंत्रालय में बाबू जगजीवन राम नहीं थे? चाहते तो सासाराम को जो है ना अच्छे से अच्छा दिल्ली और अलीगढ़ से बेहतर बना देते, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी देते, अच्छा मेडिकल कॉलेज देते। जगजीवन बाबू ने क्या दिया यहाँ? सेवा पब्लिक को समझाने के लिए और अपने पीछे भीड़ लगाने के लिए, और कुछ नहीं लोगों ने किया। आपको क्या लगता है मोदी जी कितना कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को कर रहे हैं। जिनका हक है वो अपना लड़ने का अपना वादा दिला रहे हैं। इतना बल वो कर रहे हैं कि आप आकर अपना हक ले लीजिए।